और अब बात कानपुर बवाल की प्रयोगशाला में आग में घी किसने डाला, क्योंकि कानपुर हिंसा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और अब जो खुलासा हुआ है उसने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में पता चला कि जिस ग्रुप से एक वर्ग विशेष का बहिष्कार किया जा रहा था उसके एडमिन कोई और नहीं, सपा के 3 विधायक थे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पीएफआई की एंट्री के बाद हिंसा में एडमिन वाली थ्योरी कैसे कैसे सवाल खड़े कर रही है। कानपुर हिंसा की आंच, विदेशी फंडिंग की जांच, पीएफआई तक फैले साजिश के तार, व्हाट्सएप को बनाया हथियार। हिंसा की एडमिन वाली थ्योरी, वर्ग विशेष का बहिष्कार विधायकों को पड़ेगा भारी। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस फुल ऑन एक्शन में है। वहीं एक वर्ग विशेष का बहिष्कार करने वाली साजिश के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कानपुर की हिंसा सिर्फ दंगे तक सीमित नहीं थी। एक साजिश एक वर्ग विशेष के बहिष्कार की भी थी, क्योंकि निजाम कुरैशी ग्रुप के नाम से हिंदुओं की दुकान से सामान न खरीदने की अपील की जा रही थी। इस ग्रुप के एडमिन कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, मोहम्मद हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी थे। इस खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जब से कानपुर हिंसा हुई है तभी से सपा के विधायकों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुलाकात में यही बात हुई और मैंने ये बात कही भी है कमिश्नर साहब से कि अगर एक निर्दोष पकड़ा जाए उससे पहले आप मुझे पकड़िए। मैं निर्दोषों के साथ खड़ा हूं, दोषी की कोई पैरवी नहीं है। दोषी कोई भी हो, दोषी किसी भी समाज का हो, आप उसको बेशक जेल भेजिए, पर पत्थरबाजों की सजा उसी दफा में होनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जो पत्थरबाजों। जब से संविधान लागू हुआ सारी दफाएं लागू हैं, तो उसी हिसाब से काम होने। देखिए, पहली बात तो है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम, मैं आपके सामने बता दूं, कम से कम 1000 ग्रुप का मैं मेंबर होऊंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि किसने मुझे मेंबर बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इसमें कोई फॉर्म तो भरा नहीं जाता है, कोई उनकी कंडीशन तो होती नहीं है। किसी ने उठाया ग्रुप में आपको जोड़ दिया, किसी ने आपको जोड़ दिया, किसी ने कमिश्नर साहब को भी जोड़ दिया होगा। तो मुझे नहीं मालूम मैं किस ग्रुप का हूँ, किस ग्रुप का नहीं हूँ। और अगर कोई इस तरीके से ग्रुप में गलत बातें लिखी जा रही हैं तो उसका तो हम खंडन करते हैं। लेकिन जिस तरह से सपा के 3 विधायकों के नाम ग्रुप एडमिन के तौर पर सामने आए हैं, उससे सवाल बड़ा हो गया कि आखिर क्यों तीनों विधायकों ने इस बहिष्कार वाली नफरत को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं जिस निजामी ग्रुप से एक वर्ग विशेष के बहिष्कार की अपील की जा रही थी, उसका कनेक्शन भी सपा से रहा है, जिसे कुछ समय पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसके बाद भाजपा ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में ये ध्यान में आया है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार की दंगे में किसी को भी व्हाट्सएप में एडमिन बन करके और किसी भी प्रकार के कानपुर के वातावरण को बिगाड़ने में यदि उनका हाथ हुआ, तो मैंने कमिश्नर महोदय से कानपुर से बात करी है और उनसे कहा है कि आप इसकी जाँच कर लें और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई। बता दें कि अब तक कानपुर हिंसा में कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगाइयों को पकड़ने के लिए पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। 100 लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पीएफआई के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है कि साजिश के तार आखिर कहां तक फैले थे, क्योंकि जो कुछ 3 जून को हुआ उसके बाद प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कानपुर पुलिस ड्रोन से इसकी निगरानी कर रही है। आपको दिखाएं तस्वीर, इसी नई सड़क पर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुए थे। पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग और बमबाजी भी हुई थी। तमाम अवैध इमारतें हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतों से पत्थर फेंके गए थे और उन ऊंची इमारतों पर अब निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एकदम सीधा है। कानपुर हिंसा के एक आरोपी पर शिकंजा कसने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, पर सवाल राजनीति का है, जो अब शुरू हो चुकी है और कहां जाकर खत्म होगी कोई नहीं जानता। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।